हेलो स्टूडेंट, तो आज हम समझने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर लिया था। अब हम चलेंगे अपने सेकंड टॉपिक की ओर, जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉमन नेमिंग यहाँ पर हम नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, जब आप उसमें IUPAC नेमिंग देखते हो तो उसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है रूट वर्ड। ये रूट वर्ड क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है रूट वर्ड। सेकेंड पार्ट होता है प्राइमरी सफिक्स। थर्ड पार्ट होता है सेकेंडरी सफिक्स एंड लास्ट पार्ट होता है आपका प्रीफिक्स। अब हम देख लेते हैं कि ये चारों जो पार्ट है वो किस सीक्वेंस में लगे हुए रहते हैं। तो इनका सीक्वेंस है, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर रूट वर्ड आता है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स आता है। अब हम सीखते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर आखिरकार करा कैसे जाता है। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड की ओर बढ़ेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए रहते हैं उसका हम रूट वर्ड सबसे पहले पहचानते हैं। मेनली रूट वर्ड किसे कहते हैं, पेरेंट चेन को कहते हैं। पेरेंट का मतलब क्या होता है कि वहां पर आप जिसका भी नोमेनक्लेचर कर रहे हो उसमें कितने कार्बन एटम्स है। तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को पकड़ो, उसमें कार्बन की संख्या गिनो, ठीक है, और वो एक चेन में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर इस चेन में चल रहे तो ऊपर चला गया, एक चेन में चलना चाहिए और जैसे स्टार्टिंग की तो लास्ट में भी वो खत्म होना चाहिए। इस तरह से आपको पेरेंट चेन गिन लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्बन की संख्या के हिसाब से उनको नेमिंग किया जाता है। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसका नाम होगा मिथ। अगर 2 कार्बन है तो इथ। उसी तरह प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 11 कार्बन है तो अनडेक, फिर डोडेक, फिर ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक एंड एकोस। ठीक है, ये सारे 20 कार्बन्स के नाम हैं। जनरली आपको यहीं तक पढ़ना होता है। तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड दे रखा है और उसमें जब हमने कार्बन गिना, अगर उसमें 8 कार्बन है यानी कि 8 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। तो हमें रूट वर्ड क्या मिल गया, ऑक्ट मिल गया। उसी तरह आप इस टेबल को याद कर लेना। इसके बाद हमारा आता है सफिक्स की बारी। सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताते हैं, हमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताते हैं। आपने ये 9th 10th में भी पढ़ रखा है। सैचुरेशन का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट का मतलब है कि वो हो गया आपका एल्केन। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो वो होता है आपका एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का पहचान कराते हैं। ये है हमारा एक टेबल जिसमें हम देखेंगे कि इसमें हम सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में देखेंगे और वहाँ पर हमें सफिक्स क्या लगाना है। यानी कि जैसे कि मान लो हमने ऑक्ट का एग्जांपल लिया था जहाँ पर 8 कार्बन थे, उसके पीछे में हमें क्या लगाना है। अगर आपके 8 कार्बन में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, तो उसके पीछे आप लगाओगे एन, यानी कि ऑक्ट प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन, तो ऑक्टेन हो जाएगा उसका नाम। उसी तरह अगर कहीं पर वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया आपके ऑक्टेन में, यानी कि आपके 8 कार्बन के चेन में कहीं पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, तो आपको वहाँ पर एन की जगह इन लगाना होगा, तब नाम हो जाएगा ऑक्टीन। अब वहाँ पर भी नेमिंग होता है 1 2, इस तरह से हम नंबरिंग भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी समझो ये जितनी भी चीजें हैं वो फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आपके कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा एडाइन। उसके बाद अगर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो हो जाएगा एट्राइन। ये हो गया डबल बॉन्ड की बात। ठीक है, इन सब में है बस यहाँ पर डाई आ गया और यहाँ पर ट्राई आ गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो हो जाएगा वाइन एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि एल्काइन का क्या होता है, YNE लास्ट में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइन। अगर 2 है तो 8 डाई वाइन। ठीक है, डाई यानी कि 2, ट्राई मतलब 3। तो वो डिपेंड करता है कि आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हमें प्राइमरी सफिक्स से पता चलता है। अगर एल्केन है तो एन लगाना है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लगाना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वाइन लगाना है। आई होप तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स की ओर। सेकेंडरी सफिक्स में हमें क्या पता चलता है, हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलता है। आप जैसे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पीछे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइक OH देखने को मिलेगा, कहीं पर CHO मिलेगा, कहीं पर बीच में CO मिलेगा, ROR मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। उन सब चीज़ों को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि अगर OH प्रेजेंट है उसमें तो यानी कि एल्कोहल ग्रुप है, अगर NH2 प्रेजेंट है तो यानी कि अमीन ग्रुप है, अगर NO2 प्रेजेंट है यानी कि नाइट्रो ग्रुप है। तो इन सब चीज़ों को हम
फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इनका एक अलग फंक्शनैलिटी होता है, इनकी अलग प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, दैट्स वाई इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अभी जो हमने ऊपर रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स देखा वो एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप भी साथ में लगे हुए मिलेंगे, जैसा कि आप बुक में भी देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और द मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप को ये बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। It must be noted that if name of secondary suffix start with vowel, the terminal e of the primary suffix is omitted। यानी कि जैसे कि हमने देखा था ऑक्टेन, ठीक है, अगर वहाँ पर एल्कोहल प्रेजेंट है यानी कि ऑक्टेन प्लस एल्कोहल क्या हो जाएगा, ऑक्टेनॉल नाम हो जाएगा। ऑक्टेन का ई को हटा देना है हमें और यहाँ पर ओल जोड़ देना है, तो ये आपका बन जाएगा ऑक्टेनॉल। तो वही कहा गया है कि लास्ट वाला जो ई वहाँ पर आप लगा रहे होते हैं एन में, इन में, वाइन में, तो वहाँ पर ई आपको हटा देना है, उसके बाद जो भी सफिक्स होगा सेकेंडरी सफिक्स उसे लगा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे एन है आपके पास और ओल यानी कि एल्कोहल, ई हटा देना है और ओल लगा देना है तो हो जाएगा एनॉल। उसी तरह एन है और अल है यानी कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का एल, तो फिर नाम हो जाएगा एनल। इसका मतलब कि पीछे वाला जो ई है हटा देना है। इसमें एन नाइट्राइल, इसमें ई नहीं हटेगा, इसमें सेम टू सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, तो जहाँ पर वोवेल वोवेल साथ में आ रहा है तो उसका पीछे वाला जो आपका प्राइमरी सफिक्स है उसका ई आपको हटा देना है। अब हमारे पास ये कुछ टेबल है जिससे हम समझेंगे सेकेंडरी सफिक्स को। तो सबसे पहला ये तीनों क्या था, प्राइमरी सफिक्स था। सफिक्स का मतलब है जो पीछे की ओर लगते हैं, रूट वर्ड के पीछे लगाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अगर एल्केन प्रेजेंट है तो आईयूपीएसी नेमिंग में एन लगाना पड़ेगा, अगर एल्कीन प्रेजेंट है तो इन लगाना पड़ेगा, एल्काइन प्रेजेंट है तो आइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ब्यूटेन हो गया, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। ब्यूट हमारा रूट वर्ड हो गया, एन हमारा सफिक्स हो गया। उसी तरह ब्यूट 1 इन, क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्जांपल है वहाँ कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स हमें लगाना है, तो कहाँ पर प्रेजेंट है ये हमें ध्यान देना होगा। तो ये सबसे पहले वाले कार्बन में प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट 1 इन। उसी तरह यहाँ पर ब्यूट 1 वाइन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो तो ये भी फर्स्ट बॉन्ड में ही प्रेजेंट है, इसलिए ब्यूट 1 वाइन। अगर सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट रहता, लाइक अगर ये ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता और यहाँ पर एक एच हट जाता तो हम यहाँ लिखते ब्यूट 2 वाइन। यानी कि हम किस कार्बन पे वो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है नेमिंग में कौन सा नंबर हमें लगाना है। उसी तरह एरीन्स हो गया, एरीन्स क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक बेंजीन, इस तरह का दिखता है बेंजीन, इसे हम कहते हैं एरीन्स। ये तीनों आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया एंड इधर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला है हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। हमारे पास जो भी पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आपका 17th ग्रुप को हेलोजन कहा जाता है। उसमें क्या क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है, ठीक है। अगर प्रीफिक्स लगाओगे, प्रीफिक्स की बात अभी हम नहीं करते, प्रीफिक्स हम आगे देखेंगे, ठीक। इस वाले कॉलम को भूल जाओ, हमें यहाँ पर देखना है, इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास हैलाइड प्रेजेंट है तो उसका सफिक्स कुछ नहीं होता है, उसका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला कंपाउंड देखो, CH3 CH2 का होल 2 CH2Br, इसका कंपाउंड बनाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पढ़ो तो कितना कार्बन हो गया, यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट है और एक ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है। ब्रोमीन क्या होता है, हैलाइड कंपाउंड है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले कार्बन में ब्रोमीन प्रेजेंट है, किधर से गिनना है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जिधर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उधर से ही नेमिंग करना चाहिए हमें, जिधर से सामने हो उधर से नेमिंग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ब्रोमीन जो है इधर है, तो नोमेनक्लेचर में आप जब रूट वर्ड को काउंट करोगे तो इधर से ना करके हम इधर से करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला कार्बन हो गया, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। इसका नेमिंग हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो इसमें लगा हुआ है, तो ब्रोमीन नहीं लिख करके वो ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है, हेलो यानी कि ब्रोमो, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता, ये प्रीफिक्स में आता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आप देखोगे तो OH लिखा रहेगा। कोई भी कंपाउंड में अगर आपको OH मिल जाए इसका मतलब होता है कि एल्कोहल। एल्कोहल का सफिक्स होता है ओल, यानी कि अगर कोई भी रूट वर्ड है उसके पीछे सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स लगाओ, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लगाओ, तो वो हो जाएगा आपका पूरा नेमिंग। जैसे कि CH3 CH2 CHOH CH3 है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर करो तो यहाँ पहले कार्बन गिनो कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पर देखोगे तो ये OH ग्रुप किसके साथ प्रेजेंट है, ये सेकंड कार्बन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हमें रूट वर्ड लिखना है, क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये एन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। एल्केन का क्या लिखते हैं हम, एन लिखते
लिखते हैं तो ब्यूटेन हो गया। उसके बाद ये OH एल्कोहल, तो इसका सफिक्स होता है ओल, तो हमें लगाना पड़ेगा ओल। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये जो OH है वो किस कार्बन में प्रेजेंट है, तो ये कार्बन प्रेजेंट है आपका सेकंड में, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम CHO से लिखते हैं, तो इसका सफिक्स होता है अल। तो आप यहाँ पर पहले रूट वर्ड लिखो, उसके बाद फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में अल लगा दो। कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है और ये हमेशा बीच में रहता है, कहीं भी साइड में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल हो गया, तो ये सेकंड में आपका CO ग्रुप आ रहा है और इस कार्बन को भी गिना जाता है। कीटोन का कार्बन, एल्डिहाइड का कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, साइनाइड का कार्बन, ये सबको हम रूट वर्ड में गिनते हैं, इनका कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटेन 2,1 हो जाएगा, क्योंकि CO ग्रुप जो है ये सेकंड कार्बन में प्रेजेंट है। इसी कार्बन, देखो ये कार्बन फिर इसके बाद ये है, तो ये कार्बन में प्रेजेंट है CO, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,1। उसी तरह नाइट्राइल ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN जिसे बोलते हैं। प्रीफिक्स में साइनो होता है, लेकिन आप सफिक्स जब भी लिखोगे तो ये नाइट्राइल होता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल, क्योंकि यहाँ पर E हम हटाते नहीं है, तो ये हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल पूरा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये ईथर ग्रुप हो गया। ईथर ग्रुप में ROR, R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप है, इधर भी ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CnH2n+1 जिसका फॉर्मूला होता है, लाइक CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सबको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ROR, कुछ ग्रुप इधर प्रेजेंट होंगे, कुछ ग्रुप इधर प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पर कुछ ग्रुप इधर प्रेजेंट है, कुछ कार्बन के ग्रुप इधर प्रेजेंट है, बीच में क्या प्रेजेंट है, O प्रेजेंट है। तो इसे बोलते हैं हम, इस तरह के कंपाउंड्स को बोला जाता है ईथर। तो इनका कोई सफिक्स नहीं होता है, इनका प्रीफिक्स होता है जो कि एल्कोक्सी होता है। एक तरफ अलग को हम प्रीफिक्स कंसिडर करते हैं और एक तरफ अलग को रूट वर्ड। तो इधर यहाँ पर क्योंकि इथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, तो एक तरफ अलग हो जाएगा इथॉक्सी एंड इधर हो जाएगा इथेन, तो इथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा ईथर का। आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टेबल है हमारे पास, जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानोगे आप COOH देख करके। अगर कहीं पर COOH प्रेजेंट है, इसका मतलब उस कंपाउंड में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगाओगे ओइक एसिड, लाइक ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन तो ब्यूट, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटेनोइक एसिड। उसी तरह कार्बोक्साइलेट आयन है तो वहाँ पर COO- होता है, यानी कि एक H गायब है, इसको लिखते हैं हम O8। उसी तरह आप देखोगे ईस्टर का COOR होता है, यानी कि इधर और भी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, CH3 लाइक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसका भी होता है O8। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 COO CH3 कि यहाँ पर जिधर सबसे ज़्यादा पेरेंट चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन किधर आ रहा है, तो इस तरफ ज़्यादा कार्बन आ रहा है, तो यहाँ पर गिनती यहाँ से होगा 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट, और ये आपका आता है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स हम समझेंगे क्या होता है। उसके बाद एसाइल हैलाइड, जिसका फॉर्मूला होता है COX, X क्या है, हैलाइड ग्रुप है, तो एसाइल CO और X है हैलाइड, ओके ठीक है। तो इसका यहाँ पर होता है ऑयल हैलाइड। तो नाम के पीछे कहीं भी आपको ये दिख जाएगा तो आप रूट वर्ड गिनो, उसके बाद लिख दो ये ऑयल हैलाइड। हैलाइड की जगह यहाँ पर क्लोरीन है तो ये हो जाएगा क्लोराइड, अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड, अगर आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड, ठीक है, इस तरह से लिखना है। एमीन ग्रुप में NH2 प्रेजेंट हो सकता है, NH प्रेजेंट हो सकता है और N भी प्रेजेंट हो सकता है, इसका हम लिखते हैं एमीन, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी पे डिपेंड करता है। अगर प्राइमरी है तो NH2 प्रेजेंट होगा, अगर सेकेंडरी है तो NH प्रेजेंट होगा, अगर टर्सरी है तो N प्रेजेंट होगा, इसका सफिक्स होता है एमीन। तो ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें देखो ये बीच में आ रहा है, तो एमीन ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 एमीन। उसी तरह एमाइड ग्रुप को कैसे पहचानोगे, किसी में अगर CONH2 हुआ या फिर CONHR हुआ या फिर CONR2 हुआ, तो इन सारे ग्रुप्स को हम कहते हैं एमाइड ग्रुप, और इनका सफिक्स होता है एमाइड, और लास्ट में लगा दो आप एमाइड, ठीक है, ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। उसी तरह नाइट्रो कंपाउंड का होता है NO2 और इसका सफिक्स नहीं होता है, ये हमेशा आगे ही लिखा जाता है, यानी कि NO2 को हम सफिक्स नहीं मानते हैं, इसे हम केवल प्रीफिक्स मानते हैं। लास्ट है हमारे पास सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को हम लिखते हैं SO3H से, और इनका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। तो कहीं पर भी अगर आपको कंपाउंड में SO3H लिखा हुआ मिल जाए तो आपको पीछे लगा देना है सल्फोनिक एसिड। तो आई होप तुम्हें ये सफिक्स भी क्लियर हो चुका होगा, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। अब हमारे पास लास्ट आता है प्रीफिक्स, क्या है, जो कि मेन चीज है और ये हमेशा रूट वर्ड के आगे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूएंट को जो कि पेरेंट चेन में अटैच है। पेरेंट चेन में अटैच है, उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा ग्रुप हो गया जो कि पेरेंट चेन से बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हम गिन
नहीं सकते, लाइक इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है तो इसमें ये और ये हो गया आपका प्रीफिक्स, क्योंकि ये पेरेंट चेन के बाहर प्रेजेंट, तो इन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, पेरेंट चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इनके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है एल्काइल ग्रुप एंड सेकेंड टाइप होता है फंक्शनल ग्रुप और लास्ट टाइप हम देखेंगे। पहला टाइप है एल्काइल ग्रुप, यानी कि इफ वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एल्कीन वी गेट एन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल किसे कहते हैं हम, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन ग्रुप को अगर आप रिमूव कर देते हो तो वो आपका बन जाता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट है CH4, CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। अगर यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को हटा दो तो ये बन जाता है CH3, और ये CH3 क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप हो गया, क्योंकि ये मीथेन था तो इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल। उसी तरह अगर इथेन होगा तो इथाइल। ठीक है, जैसे कि देखो CH4 से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये CH3 हो गया, ये मीथेन से बन गया मीथेन प्लस एन प्लस वाइल, तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ से आप एन को हटा दोगे और YL लगा दोगे तो ये हो जाएगा मिथाइल। तो पहला टाइप ये था। अब हम इसका कुछ टेबल देख लेते हैं। अगर मिथाइल ग्रुप है तो CH3 प्रेजेंट होगा। उसी तरह यहाँ देखो कार्बन, ऐसे मत देखो, यहाँ पर कार्बन गिनो 1 और 2, यानी कि ये हो गया इथेन। लेकिन अगर ये प्रीफिक्स में प्रेजेंट होगा तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इथेन की जगह हो जाएगा इथाइल। उसी तरह 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, इसमें सेकेंड कार्बन में क्या प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट है आपका CH3 ग्रुप, इसे हम कहते हैं आइसो। जब आप कॉमन नेमिंग पढ़ोगे तो वहाँ पर आपका आइसो ग्रुप प्रेजेंट होगा, नियो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये आप जानते होगे। तो सेकेंड कार्बन में एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है आइसो। तो ये हो जाएगा पूरा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। और अगर इसी का IUPAC नोमेनक्लेचर आपको करना है तो आप इसे लिख सकते हो 1 मिथाइल इथेन होता, लेकिन क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो इथेन की जगह हो जाएगा इथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ब्यूटाइल हो गया, 4 कार्बन है तो फिर यहाँ पर ये सेकेंड कार्बन में आ गया तो इसका आइसोब्यूटाइल होगा या फिर 2 मिथाइल प्रोपाइल नाम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड कार्बन में नहीं है लेकिन फर्स्ट ही कार्बन में है, तो ये सेक ब्यूटाइल हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये भी आप देख लेना, सारा का सारा दिया हुआ है। ये ब्यूटेन का, ये अगर 4 कार्बन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने की, ये हो जाता है टर्ट ब्यूटाइल, क्योंकि एक ही कार्बन में 3 मिथाइल लगे हुए तो इसका नाम होता है टर्ट। ठीक है, अगर इसका IUPAC नेमिंग देखेंगे तो 1 डाइमिथाइल इथाइल हो जाएगा, और प्रीफिक्स में लिखना है इसीलिए वाइल लगाना पड़ता है। ये पेंटाइल हो गया। फिर अगर यहाँ पर सेकेंड में प्रेजेंट है तो यहाँ पर आइसोपेंटाइल नाम हो जाएगा। अगर फिर यहाँ पर ये आपका इस तरह प्रेजेंट है तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल नेमिंग हो जाएगा, और ये होता है नियो पेंटाइल, जहाँ पर सेकेंड कार्बन में 2 CH3 ग्रुप लगे रहते हैं तो उसे हम नियो बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा ग्रुप हो गया नियो पेंटाइल या फिर 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो ये था हमारे पास पहला टाइप। दूसरा टाइप है देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स विच आर ऑलवेज रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड आर रिटन एज प्रीफिक्स। कुछ और ग्रुप्स होते हैं जिसे कि हम प्रीफिक्स के रूप में समझते हैं, जैसे कि क्लोराइड, हमने अभी देखा था हेलो ग्रुप। ठीक है, तो हेलो ग्रुप का कभी भी सफिक्स नहीं होता, कभी भी सफिक्स नहीं होता है, उसका हमेशा प्रीफिक्स होता है। तो क्लोराइड है यानी कि क्लोरो लिखेंगे, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, अगर आयोडीन है तो आयोडो लिखेंगे। एल्कोहल का भी होता है, अगर मान लेते हैं प्रीफिक्स में एक और चीज़ ध्यान देनी रहती है कि अगर वहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही फंक्शनल ग्रुप लेना होता है उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर प्रायोरिटी किसी और फंक्शनल ग्रुप की एल्कोहल से ज़्यादा हो गया तो एल्कोहल को अब हमें प्रीफिक्स के रूप में समझना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी, यानी कि रूट वर्ड के आगे हमें हाइड्रोक्सी लगाना पड़ेगा। अगर ईथर आपका प्रीफिक्स बन जाता है कभी तो एल्कोक्सी लगेगा, अगर एमीन ग्रुप बन जाता है तो अमाइनो। एल्डिहाइड कभी अगर आपका प्रीफिक्स बना तो फ्रोमाइल, कीटोन बन गया तो ऑक्सो, एल्केन बन गया तो एल्काइल, एल्कीन बन गया तो एल्किनाइल, नाइट्रो बन गया तो नाइट्रो एंड नाइट्राइल बन गया तो साइनो। तो ये सब प्रीफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप भी प्रीफिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला बंदा भी वहाँ पर खड़ा है तो ये सब हो जाते हैं आपके प्रीफिक्स। तो आपको ध्यान देना होगा कि प्रीफिक्स कौन सा है। थर्ड ग्रुप हमारे पास आता है इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 1 फंक्शनल ग्रुप। देखो अभी हमने यही समझाया था कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसे हम सफिक्स मानते हैं और उसका सेकेंडरी सफिक्स के जैसा नोमेनक्लेचर करते हैं। उसी तरह जब फंक्शनल ग्रुप अगर आपका सेकेंड वाला जो होता है उसे आपको कंसिडर करना पड़ता है प्रीफिक्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का कुछ देख लेते हैं। जैसे कि अगर एल्कोहल हो गया तो उसका नाम करना पड़ता है हाइड्रोक्सी। अगर थायोल्कोहल कैसे पहचानेंगे, किसी में एसएच लगा हुआ होगा तो वो कहलाता है आपका थायोल्कोहल। ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स होता है मरकैप्टो। उसी तरह एल्डिहाइड का लिखते हैं हम फॉर्माइल, कीटोन का लिखते हैं ऑक्सो, कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखते हैं कार्बोक्सी। अगर ईस्टर प्रेजेंट है तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखते हैं। ठीक है, ये वाला सफिक्स है, इसे छोड़ दो, ये हमें देखना है, ये प्रीफिक्स कहलाता है। तो ईस्टर को हमें लिखना पड़ता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। उसी तरह एसिड क्लोराइड को लिखते हैं हम
क्लोरोकार्बोनाइल, ठीक है, क्लोरो लिखते हैं और फिर कार्बोनाइल जो भी ग्रुप आपको प्रेजेंट है वो, तो इसका होता है क्लोरो। एसिड क्लोराइड को लिखते हैं हम क्लोरोकार्बोनाइल, ये लिखा जाता है। एमीन तो अमाइनो, नाइट्राइल ग्रुप है तो साइनो, सल्फोनिक एसिड है तो सल्फो। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा खत्म होता है नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ही स्पीड में हमने समझाया, बहुत ही जल्दी समझाया, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें 11th 12th में पढ़ रखी है, तो बीएससी में आपको इतना पढ़ना नहीं है, आपको बस रिवीजन करना था, जो कि मैंने करा दिया। तो आई होप आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ रहे होंगे। थैंक यू।